जो लोग मुतासरीन हैं, ये जब तक इधर से पैसे लेके चले नहीं जाते, हम लोग उनके लिए खिदमत के लिए बैठे हुए हैं इधर। शाफी हुसैन का एक ही मोटो है, नो करप्शन। और मैं अभी लास्ट टाइम उनसे मिल के आया तो मेरा वो बयान एक आया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि नो करप्शन और कोई ऐसा काम नहीं जो गलत हो। वो कहते हैं कि मेरा शहर गुजरात और इसको बेहतर करना है और बेहतर से बेहतर करना है। इसमें 3 किस्म की जो नुकसान आते हैं उनको कवर किया गया था। एक जिनके घरों का नुकसान हुआ है, दूसरा जो लाइफ स्टॉक जिनका नुकसान हुआ है, और थर्डली जो क्रॉप डैमेजेस हुए हैं जिनका ज़रूरी नुकसान हुआ है। 1 साल तक वैलिड होंगे ये कार्ड्स जो हैं, ये एक्सपायर नहीं होंगे एज अपोज टू द पास्ट जो हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं। पेमेंट जो है इजीली निकलवा लें। अगर पेमेंट में कोई इशू आता है, मैं हूँ, मेरा स्टाफ है, हम 24 आवर्स 9 to 5 अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ुरकान हमीद मुग़ल और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट गुजरात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर आज सैलाब बहाली प्रोग्राम का इनकाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में किया गया। आपको बताता चलूँ चौधरी शाफी हुसैन इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और सैलाब से मुतासरा अफराद जिनके नुकसान हुए हैं उनमें चेक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया भी यहाँ पर मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर नूरुल ऐन कुरैशी, उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कदीर और अली रज़ी भी यहाँ मौजूद हैं। लोगों के जो इफेक्ट्स थे उनके एज़ पर देयर लॉस और रजिस्ट्रेशन की, और उनको फिर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही इज़्ज़तदाराना तरीके से उनके घरों के अंदर जो है वो उनके कार्ड उनको मिले जो कि ATM कार्ड्स की शक्ल में हैं, और वो उन्होंने रिसीव किए हैं। और आज उसकी जो है वो किस्त जो उनको मिल रही है पहले ही वो जारी कर दी गई है। उनके जो लॉसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली, किसी का अगर 15,000 है, किसी का 17,000 है, 20,000 है, 25,000 है, और ये आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि DC साहब भी बता रही थी कि ये 1 साल तक वैलिड होंगे ये कार्ड्स जो हैं, ये एक्सपायर नहीं होंगे एज अपोज टू द पास्ट जो हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जो शाफी हुसैन ने चूँकि सारे वो जो विलेजेस थे वो उन्होंने हमारे जो PP31 के अंदर इन पर्टिकुलर आते थे उन्होंने खुद विजिट किए हैं और सारे लोगों को देखा कि किस हाल में थे। तो मैं समझता हूँ बड़ी उनकी काविश है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोगों को हमने यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे उनको खाना भी दिया गया है, यहाँ पे वॉशरूम्स का इंतज़ाम है, पोर्टेबल वॉशरूम्स हैं, यहाँ पे फैंस का इंतज़ाम है। एक कियोस्क जो है पंजाब बैंक की स्पेशल यहाँ पे तरतीब दी गई है कि जहाँ पे लोग आते हैं अपने बायोमेट्रिक देते हैं और अपनी जो लॉसेस के मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से विद इन फ्यू मिनट्स जो है इन अ मैटर ऑफ जस्ट 3 or 4 मिनट्स वो जो है उनको वो उनके इमदाद जो है मिल जाती है। फसलें भी तबाह हुई, माल मवेशी भी टूटे और कुछ देहातों में घर भी तबाह हुए। तो ये उनको किया जा रहा है। बेसिकली देहाती आबादी जितना आपका सूकला हो गया, आपका मदीना हो गया, लोराए हो गया, इस तरह के जितने भी आपके गांव हैं उनको जो है ये पॉइंट आउट करके वहाँ से जो है मेरे ख्याल से डेली बेसिस में 200 के करीब जो है वो बंदों को बुलाया जा रहा है और उनको यहाँ पे काउंटर के हिसाब से 3 मिनट के अंदर अंदर उनका प्रोसेस कंप्लीट करके उनको कार्ड दिया जा रहा है, उनके पैसे उनके कार्ड में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब देखें वो इकदाम ऐसे उठा रहे हैं कि जिसमें उनको खुद तकलीफ़ होती है। मैं आपको लिटरली जब सैलाब आया था तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरा गुजरात फिरना है और वहाँ तक हम गाड़ी लेके गए जहाँ पे उनकी गाड़ी के अंदर पानी आना शुरू हो गया था। तो हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे करके शाफी हुसैन साहब का ऐसा इकदाम है कि उन्होंने तकरीबन जो है वो 5 करोड़ से ऊपर का राशन भी गुजरात में जो है वो तकसीम कराया है। तो ये बड़ा एक ऐसा इकदाम वो सोचते हैं उनकी, वो कहते हैं मैं गुजराती हूँ तो गुजराती इस वजह से गुजरात की आवाम का ज़्यादा सोचा जाता है। लोकल लेवल पे जो पटवारी हजरात हैं उन्होंने एक उसका जामा एक बनाया था प्लान, उसके तहत उन्होंने लोगों का डाटा इकट्ठा किया जिनके नुकसानात हुए, उनको उन्होंने फसलों के हिसाब से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया कि जितनी फसल उसकी ज़मीन का कोई नुकसान हुआ है तो उस हिसाब से उन्होंने एक ख़ास उसकी अमाउंट तय की थी। और उसके हिसाब से अगर आपका कोई घर गिर गया है जिस बंदे का, वो घर का ज़्यादा नुकसान है, उसमें काफ़ी सारी अमाउंट्स 12-12 लाख 13-13 लाख अमाउंट भी पर पर्सन दी गई है। उसमें सर होता ये है कि जो फसलों के हैं लोग आते हैं, फसल जिनकी 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ उस हिसाब से वो अमाउंट डिस्पर्स करते हैं। उनका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब बैंक को टास्क दिया, PDM में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पंजाब बैंक के ये कोऑर्डिनेशन से चल रहा है प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट है। इसमें उन्होंने अब सेंट्रलाइज अकाउंट ओपन किए हैं हेड ऑफिस लेवल पे, किसी बंदे को आना नहीं पड़ा क्योंकि वो लोग उनका डाटा इन्होंने दिया गवर्नमेंट पंजाब ने हमें, बैंक ऑफ पंजाब को, उन्होंने हेड ऑफिस लेवल पे अकाउंट ओपन किए सेंट्रलाइज उनके ATM कार्ड इशू किए गए। अब प्रोसेस ये है कि वो लोग जो इधर आते हैं हमारे पास, जैसे जैसे उनके कार्ड्स इशू हो रहे हैं सेंट्रलाइज्ड, वो हमारे पास आते हैं, उनको एक मैसेज जनरेट होता है कि आप अपना इतने पैसे आपके मंजूर हो चुके हैं, 20,000 है,
5 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, वो अमाउंट भी उसमें मैसेज में होती है। बाकी जो अमाउंट है हम उसको उसके एटीएम कार्ड देते हैं, उसका पिन उधर ही जनरेट होता है, उसको ये भी हासिल नहीं करनी पड़ती है कि कॉल पे हेल्पलाइन पे वो एक्टिव करवाए। हम उसको उसी वक्त सारा प्रोसेस विद इन अ मिनट ये प्रोसेस करते हैं। मतलब इजी टू मतलब यूज़ है वो इन लोगों के लिए भी जो हमारे सर्व कर रहे हैं काउंटर्स पे ऑफिसर्स हैं बैंक ऑफ पंजाब के। और फास्टली प्रोसेस है, इसमें कोई क्यू में नहीं लगना पड़ता, फ़ौरन जो बंदा आता है आगे सर्व होके चला जाता है। इसमें 3 किस्म के जो नुकसान आते हैं उनको कवर किया गया था। एक जिनके घरों का नुकसान हुआ है, दूसरा जो लाइफ स्टॉक जिनका नुकसान हुआ है, और थर्डली जो क्रॉप डैमेजेस हुए हैं जिनका ज़रूरी नुकसान हुआ है। तो जो घर हैं वो टोटल जो हमारे पास तीनों कैटेगरीज़ में जो एप्लीकेंट्स थे वो थे कोई 5300 के करीब, और जिसमें घरों का जिनका नुकसान हुआ है वो 471 लोग हैं। और जो लाइफ स्टॉक जिनका नुकसान हुआ है 84 ऐसे लोग थे जिनका लाइफ स्टॉक नुकसान हुआ है, और जो टोटल नंबर्स ऑफ जो एनिमल्स हैं वो पेरिश हुए हैं या कोई और उनका जो है डैमेजेस हुए हैं वो है अराउंड 445। तो उन सब की कंपनसेशन मिल रही है। और थर्डली जो क्रॉप डैमेजेस हैं वो अराउंड 4600 ऐसे लोग हैं जिनके क्रॉप डैमेजेस हुए थे, और वो टोटल जो एकड़ेज में बनता है वो 11,000 प्लस एकड़ जो लोगों की क्रॉप डैमेजेस हुए थे, इन सब को यहाँ पे कंपनसेशन मिल रही है। और 500 लोग डेली बेसिस पे आते हैं और उनको जो भी कंपनसेशन है वो इन फॉर्म ऑफ कैश, और फिर उनके सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए 50,000 तक का हमने कैश लिमिट रखा है, और जो उससे ऊपर जो अमाउंट है वो उनको एटीएम कार्ड बना के, बैंक अकाउंट्स बना के वो उनको दिए जा रहे हैं। और इसमें जो अभी तक टोटल नंबर्स हैं वो आज के फिगर्स को मिला के 1388 लोगों को कंपनसेशन मिल चुकी है, जिनकी अमाउंट मोर देन 40 मिलियन, जो कि 4 करोड़ से ज़्यादा इनको अमाउंट मिल गई है। अच्छा बताइएगा कि कुछ जो है मुतासरीन है अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए या जिनको इस बारे में पता नहीं, उनका क्या क्राइटेरिया है, वो कैसे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इसमें जो मुतासरीन ऐसे कोई भी नहीं है जिनको जिनका सर्वे ना हुआ हो। अलबत्ता जो जिनकी कोई अगर कंप्लेंट्स हैं कि उनके या तो रकबा पूरा नहीं था या कोई और ऐसे इश्यूज़ थे, उनके लिए 25 तारीख तक का टाइम दिया गया है कि वो अपने ग्रीवेंसेस हमारे पास लाके जमा कराएं। ऑनलाइन भी उनके पास ऑप्शन है, और एसी और डीसी ऑफिस भी वो आ सकते हैं। तो उनका भी अकॉर्डिंगली फिर दोबारा सर्वे करा के अगर कोई और ऐसा उनकी कंपनसेशन बनती है तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से वो भी पूरी की जाएगी। बैंक ऑफ पंजाब की पूरी टीम है जो है, मेरी ब्रांच की ऑपरेशन और सेल टीम टोटल इन्वॉल्व है। 8 हमने कैश काउंटर लगाए हुए हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट में जो है वो कस्टमर फारिग हो जाता है। ठीक है, मैं खुद इसको 9 to 5 जो है पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ। अभी आपसे डीसी साहिबा का और एसी साहिबा का बयान सुना है कि ये वाहिद कैंप है जिसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर भी जो है सीएम साहिबा को ये मैं कहना चाहूँगा कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं हो इस कैंप से। इसमें नदीम आर भट्ट साहब हैं जो मेरे हेड हैं, कंट्री हेड, उनका भी प्रॉपर रोल है, वो भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरह इसको मैनेज करना है। और 24 आवर्स मेरे नंबर ऑन है, किसी भी किस्म की कंप्लेंट किसी भी शहरी को हो और डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकता है। आपके पास भी मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। जी 10 से 15 दिन तो ये हमारे पास टाइम है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता जाएगा तो हम इसको जैसे इंस्ट्रक्शन सीएम लेवल से आएंगे हम इसको मज़ीद बढ़ा देंगे। 9 to 5 हमारी सर्विसेज हैं, 9 बजे हमारा अमला काम शुरू कर देता है। बैंक की ब्रांच अंदर ही है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि बैंक की ब्रांच अंदर नहीं है। पेमेंट लें यहाँ से, अंदर ही एटीएम से आपका पेमेंट जो है इजीली निकलवा लें। अगर पेमेंट में कोई इशू आता है, मैं हूँ, मेरा स्टाफ है, हम 24 आवर्स 9 to 5 अवेलेबल हैं। आप किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सर।